इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, जो हमारा सिग्नल सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा इससे पहले बहुत सारा 70 से लेके 80% तक यूनिट 1 से जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ना है उस सारा को कवर कर चुके हैं। समझ में आया? तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है देखते हैं। इसका जो PDF है इसका वो आपको टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है। यूनिट 1 में 70 से 80% जो हमारा है सिलेबस जो है कवर हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन 70 से 80% जो हमारा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछता ना है वो वाला क्या है कवर हो गया है। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका क्या कीजिए आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी के अनुसार, ठीक ना, इसी के अनुसार हम क्वेश्चन नंबर 5 नंबरिंग दे रहे हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है 2017 में 8 नंबर में आया था, ठीक ना, 2017 में 8 नंबर में आया था। बोल रहा है ना कि ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताना है ना कि सिग्नल जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है कि क्या है हमारा अपीरियोडिक सिग्नल है। क्या है? सिग्नल हमारा अगर पीरियोडिक सिग्नल है कि सिग्नल अपीरियोडिक सिग्नल है, यानी पीरियोडिसिटी को क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि ताकि जो हमारा क्या है एग्जाम में किसी तरह से अगर घुमा के भी दे ना तो बन जाए। तो देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है इसका ले लीजिएगा वहाँ से। देखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए, यहाँ से हेडिंग देते हैं, ये क्वेश्चन तो रहो साइड में। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें जो है ना, इसमें इस क्वेश्चन में 2 मेथड बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा उसको सॉल्व किस तरह से कहेंगे। तो उसके लिए 2 मेथड, एक सिंपल बताते हैं जो हमारा क्या है जल्दी से कैलकुलेट हो जाए। समझ में आया कि जल्दी से जल्दी क्या हो, कैलकुलेट हो जाए। अब देखिए, जो दूसरा बताएंगे ना कि क्या है कैलकुलेट हो लेकिन एक स्पेसिफिक वे में, ठीक ना। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट मेथड है कि जो हमारा जो सिग्नल है डायरेक्ट देखेंगे पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है सिग्नल पीरियोडिक है या अपीरियोडिक सिग्नल है। तो देखिए, जो हमारा सिग्नल रहता है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन, देखते रहिए, ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस थीटा, इस रूप में रहेगा। या एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नोट टी प्लस थीटा। दूसरा कितना होगा, पहला नंबर, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा में देखिए, या इस तरह से रहेगा, ए साइन ओमेगा नोट टी, या इस तरह से हमारा रहेगा चौथा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू फंक्शन जो हमारा है ए कॉस ओमेगा नोट टी, या हमारा इस रूप में रहेगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई के पावर जे ओमेगा थी। समझ में आया? अगर हमारा फंक्शन जो रहा दिया हुआ जो फंक्शन इस स्टैंडर्ड, इस वन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। समझ में आया? इस वन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर ए का भी वैल्यू कुछ हो सकता है, ओमेगा का नोट का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ए का भी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ओमेगा नोट का भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये समान जो है ना, ये 4 गो जो लिखे ना, 4 गो 5 गो, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो इस रूप में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहा, क्या इस रूप में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहा, तो सबसे पहले देख लेंगे कि वो हमारा सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। समझ में आया? कि अगर इस रूप में है तो डायरेक्टली क्या करेंगे कि हमारा जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। अगर इस रूप में है हमारा सिग्नल, देखिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से देखिए, अगर इस रूप में जो हमारा सिग्नल है तो डायरेक्ट कहेंगे कि हमारा जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल है। समझ में आया? कि इस रूप में जब रहा तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि जो हमारा सिग्नल है वो हमारा क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है।
ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ। इसको कैसे मेथड में अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड में बनाने में, और देख के बाद पता चल गया ना। तो इसको बनाएंगे किस तरह से कि क्या हमारा जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में नंबर ना कटे। ये तो सिर्फ ऐसे लिख दिए पहचानने के लिए, लेकिन पहचान लिए तो इसको एक स्पेसिफिक वे में बनाएंगे ना, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम में है नंबर ना कटे। तो देखिए जो हमारा इस रूप में रहेगा तो हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड होगा कि हमारा जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल है। अब देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम क्या करते ना है, देखिए यहाँ से इसको इस तरह से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब इस सेकेंड मेथड में कहेंगे ना कि दो तरह से फंक्शन देगा। क्या, एक तरह से देगा जो हमारा फंक्शन रहेगा ना, सिग्नल जो रहेगा, यानी जो हमारा फंक्शन रहेगा वो सिंगल फॉर्म में रहेगा। सिंगल फॉर्म मतलब एक्स ऑफ टी का वैल्यू इतना ही रहेगा, एक्स ऑफ टी का चाहे एफ ऑफ टी का, एक फॉर्म में, कितना, एक फॉर्म में। यानी सिंगल फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा रहेगा मल्टीपल फॉर्म में। क्या, मल्टीपल फॉर्म में, समझ में आया, सिंगल फॉर्म में रहेगा और मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। तो देखिए पहले मल्टीपल फॉर्म में देख लेते हैं। तो जो हमारा फंक्शन रहेगा एफ ऑफ, यहाँ एक्स लेके चले हैं तो स्टैंडर्ड एक्स ऑफ टी लेके चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन हुआ दिया हुआ रहेगा, इस ऑन कॉन्सेप्ट है। देखिए इस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा ना, तो जब हम सॉल्व कराएंगे उस समय आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा। ऐसे ही क्या किए हैं पिछले वीडियो में भी, इस तरह से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन क्या करे, घुमा के दे, आप पर कोई भी असर नहीं होगा। देखिए पहले देख लेते हैं मल्टीपल फॉर्म। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू x1 टी प्लस x2 टी प्लस x3 टी दो। इसी तरह से क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया क्या, मल्टीपल फॉर्म में, यानी जब हमारा सिग्नल क्या, जब हमारा क्वेश्चन जो है मल्टीपल सिग्नल के फॉर्म में है, यानी मल्टीपल फंक्शन के फॉर्म में है। तो देखिए जो इस तरह के जो सिग्नल है, तो यहाँ से देखिए चेक करने के लिए, ये तो फर्स्ट मेथड होगा। सेकेंड मेथड में देखते हैं। तो देखिए जो हमारा इस तरह के जो सिग्नल है ना, इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, T1 का वैल्यू। और T1 किसके लिए होगा, ये x1 के लिए, किसके लिए, ये जो हमारा करने नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे, ये जो हमारा x1 के लिए, इसी पेन से कर देते हैं, पेन चेंज नहीं करेंगे, अब लाना पड़ेगा हमको। देखिए ये जो T2 निकालेंगे, यहीं पर से क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, ठीक ना। और T1 T2 T3 देखिए किसके लिए निकालते हैं, T1 निकाला किसके लिए, x1 टी के लिए निकला ना, और T2 निकलेगा x2 वाला फंक्शन के लिए, T3 निकलेगा जो हमारा इसके लिए। अगर यहीं पर और कोई रहेगा, आगे दे और कोई रहेगा, तो उसी तरह से क्या हमारा होगा, T4 T5 T6 इस तरह से निकलेगा, ठीक ना। अब देखिए इस तरह के सिग्नल में क्या करना है कि सबसे पहले T1 T2 T3 को निकालना है। क्या, T1 T2 T3 को निकालना है। अब देखिए हमको चेक करना है पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं से। तो इसके लिए जो हमारा क्या होता है, रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो किसका रेशियो निकालना है, तो देखिए जो हमारा रेशियो निकालना है वो T1 अपॉन T2 का या T2 बाई T3 का, ठीक ना। रेशियो निकालना है क्या, T1 अपॉन T2 का या T2 बाई T3 का रेशियो निकालना है, ठीक ना। अगर ये रेशियो जो हमारा आया, समझिए दम आराम से, अगर ये हमारा जो रेशियो निकालें, क्या T1 अपॉन T2 का जो वैल्यू निकालें, चाहे T2 अपॉन T3 का जो वैल्यू निकालें, तो उसका अगर जो रेशियो आया वो रेशनल नंबर है। क्या, रेशनल नंबर, ये जो हमारा है रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। तब जो हमारा फंक्शन जो होगा, अगर ये जो हमारा है रेशनल नंबर है, तो जो हमारा दिया हुआ फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। क्या होगा, हमारा जो दिया हुआ सिग्नल हो जाएगा हमारा पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा अगर रेशनल नंबर आया तब। अब देखिए रेशनल नंबर थोड़ा सा मैथ वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बता देते हैं रेशनल नंबर क्या होता है इसे।
जो हमारा क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। समझ में आया कि अगर T1/T2 के वैल्यू निकाले, चाहे T2/T3 को वैल्यू निकाले, तो जो हमारा फंक्शन यानी रेशियो आया वो हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर मैथ में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो हमारा क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पर मैथ में नहीं पढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे। मैथ के जब चालू होगा वहाँ पर डिटेल में ले जाएंगे। देखिए जो हमारा क्या है, रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन जो दिया रहेगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, सॉरी, क्या निकालेंगे जो हमारा रेशियो, वो हमारा क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या, P/Q के रूप में होना चाहिए। अगर P/Q के रूप में है तो जो हमारा दिया हुआ क्या है, दिया वैल्यू निकाले हैं जो हमारा रेशियो, वो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक ना। रेशनल नंबर है तो अगर उस रेशनल नंबर है तो अब उस क्या कहेंगे, उस फंक्शन को कहेंगे कि हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। पहला तो इससे चेक कर लिए, दूसरा इससे चेक कर लिए। ये चेक किए जब हमारा क्या है, मल्टीपल है, एक चेक किए सिंगल है। एक मेथड और देखिए, एक मेथड और देखिए, दूसरा मेथड में क्या बोलते हैं कि देखिए, एक मेथड और देखिए इस मेथड में क्या करते हैं कि जब हमारा सिग्नल जो रहे सिंगल टर्म के रूप में रहे, क्या, सिंगल टर्म के रूप में रहे, देखिए सिंगल टर्म के रूप में रहेगा तो जो हमारा सिग्नल रहेगा, मान के चलिए कि 100t, ये हमारा क्या है, कोई गिवन क्वेश्चन है, बस इतने ही लिखते हैं, जो हमारा क्या है, गिवन क्वेश्चन है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, गिवन क्वेश्चन है, कोई भी 100t सिंगल टर्म में, ठीक ना। सिंगल टर्म में क्या बोल रहे हैं, सिंगल टर्म में। सिंगल टर्म कहने का मतलब क्या है, x(t) इक्वल टू sin 2t, इस तरह से कोई फंक्शन रहे, ठीक ना। सिंगल टर्म मतलब कि क्या, सिंगल टर्म मतलब सिंगल, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन रहे, उसको देखिए किस तरह से चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए अगर सिंगल टर्म रहे उसको चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारा जो वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है, वो हमारा निकालना है क्या, ओमेगा नोट बाई 2 पाई का, ओमेगा नोट बाई 2 पाई का, क्या वैल्यू, ओमेगा नोट बाई 2 पाई का वैल्यू निकालना है। और ई जो वैल्यू रहेगा ना, ई जो वैल्यू हमारा रहेगा रेशनल नंबर रहेगा, क्या, वही कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर रहेगा। उस समय जो हमारा जो दिया हुआ क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो हमारा क्या है, वो फंक्शन जो दिया हुआ रहे वो क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। समझ में आया कि इस तरह के जो रहा वो हमारा क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। अगर ओमेगा नोट बाई 2 पाई का वैल्यू निकाले, अगर रेशनल नंबर आया तो वो हमारा क्या है, पीरियोडिक सिग्नल। इस सारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए माइंड में कुछ क्वेश्चन उतरा होगा, क्वेश्चन क्या उतरा होगा, देखिए दिमाग लगे थोड़ा सा कि बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर तो क्या है कि T1/T2 और T2/T3 लिखे। देखिए ऐसा नहीं है कि T1/T2 लिखे हैं, तो इसको इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, T2/T1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, T3/T2 भी लिख सकते हैं, यानी रेशियो लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कोई फिक्स नहीं है कि इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी रेशियो T1/T2 के वैल्यू मैक्सिमम निकालना आ जाता है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, एराइज कीजिए तो थोड़ा सा दिमाग लगे तो, कि बोलिएगा कि सर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि T1/T2 का जो वैल्यू निकाले हमारा, वो वैल्यू निकाले तो किससे निकालें, आखिर निकालने का कोई तो फार्मूला होगा। इसका तो वैल्यू क्वेश्चन में देखिए तो जिक्र नहीं है, यहाँ तो बोले हैं कि T1 निकालना है, तो T1 निकालना है तो क्या, T1 कैसे निकालें, ये पूछिएगा ना, ये बात को पूछिएगा कि नहीं। तो देखिए जो हमारा इसका T का जो वैल्यू निकाला जाता है, T का जो वैल्यू है वो हमारा निकाला जाता है, T का जो वैल्यू है हमारा 2 पाई/ओमेगा नोट, क्या 2 पाई/ओमेगा नोट। ये जो हमारा है वो क्या है, T निकालने का फार्मूला, क्या, T निकालने का फार्मूला। अगर T1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर T1 लिखेंगे, T2 निकाल रहे हैं यहाँ पर T2 लिखेंगे, T3 निकाल रहे हैं
तो यहाँ पर T3 लिखना है, समझ में आया। अगर T1 निकालेंगे तो T1 लिखना है, T2 निकालेंगे तो T3 निकलेगा, सब का वैल्यू चेंज होगा यहाँ से ई वाला T से, समझ में आया। तो यहाँ से जो अब समझ में आया कि T1 T2 तो निकल गया। अब एक और क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या पूछना है कि देखिए ये T है तो वास्तविक में ये T जो है क्या चीज़ को डिनोट करता है, आएगा ना माइंड में क्वेश्चन कि जो हमारा T है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। ऐसा तो नहीं है कि T जो हमारा है निकाल रहे हैं वो पता नहीं है कि क्या है। देखिए जो T हमारा है टाइम पीरियड है, क्या है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कहने का मतलब हुआ ना पीरियोडिसिटी, अगर पीरियोडिक सिग्नल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो आएगा। तो पीरियोडिक सिग्नल जो होता है हमारा क्या है, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट करता है। तो टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है हमारा वही T है, ठीक ना, वही T है कि कितना समय के बाद क्या हो सिग्नल क्या करेगा, रिपीट करेगा, समझ में आया। तो यही हमारा जो T है ये वाला फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखिए अब थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, थोड़ा सा और दिमाग, जितना दिमाग लगेगा ना उतना अंदर में जाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखते जाइए। अब देखिए ये बोल दिए हैं कि हम तो T1 के वैल्यू निकाल रहे हैं, T1 के वैल्यू निकाल रहे हैं, T2 के वैल्यू निकाल रहे हैं, T3 के निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा तो सिग्नल के जो है एक रूप में नहीं है, क्या है मल्टीपल रूप में है, यानी प्लस 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 करके दिया हुआ है। तो ये पूरा के निकालेंगे तो क्या उसके लिए भी ए भी होगा फॉर्मूला, तो उसके लिए ए नहीं होगा, उसका जो वैल्यू निकाला जाएगा ये जो हम निकालेंगे ना यहाँ से ई वाला जो वैल्यू ई वाला, तो ई रेशियो में रख करके हमारा जो है ना फंडामेंटल टाइम पीरियड का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फंडामेंटल टाइम पीरियड के कहने का मतलब कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, समझ में आया कि बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब देखिए जो यहाँ से तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर ये कॉन्सेप्ट इसमें भी थोड़ा सा रह गया कि क्या है कि ई T1 के वैल्यू निकालेंगे, T2 के वैल्यू निकालेंगे, T3 के जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या है, वो T तो नहीं है, वो एक फंक्शन के लिए नहीं है, वो क्या है उस सारा फंक्शन के लिए अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल पूरा जो निकालेंगे सिग्नल के लिए उसका क्या होगा, तो उसका जो होगा ना तो बोले ना कि ये रेशियो जो है ना रेशियो निकलेंगे, इसका तो कुछ वैल्यू निकलेगा, रेशनल नंबर निकलेगा ना, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे ना, उस वैल्यू को क्या करेंगे रख करके निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, उसको छोड़ दीजिए पॉइंट को। अब दूसरा बात देखिए समझिए कि टाइम पीरियड उसी का निकलेगा, टाइम पीरियड उसी का निकलेगा जिसका क्या हो पीरियोडिक सिग्नल है, क्या हो पीरियोडिसिटी का क्या हो पालन कर रहा है सिग्नल। अगर पीरियोडिसिटी का पालन कर रहा है तो उसका क्या करेंगे टाइम पीरियड निकालेंगे, अदरवाइज उसका टाइम पीरियड नहीं निकलेगा। तो अगर सिग्नल पीरियोडिक होगा तब टाइम पीरियड निकलेगा, अगर पीरियोडिक नहीं होगा तो क्या होगा हमारा टाइम पीरियड नहीं निकलेगा, समझ में आया। अब देखिए जो नेक्स्ट बात यहाँ से आते हैं कि इसका तो हो गया, अब इसका बताइए इसका क्या होगा, तो इसका भी सेम होता है, ठीक ना, इसका भी T निकालेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा जो नोट होता है, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा नोट, यही हमारा क्या है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है जो है, समझ में आया। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो एक तरफ कर देते हैं, ठीक है ना, वीडियो को चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट एक तरफ कर देते हैं। पीरियोडिक सिग्नल के बारे में एक सेपरेट क्या करेंगे वीडियो लेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए कि हमारा पीरियोडिक सिग्नल क्या है, अपीरियोडिक सिग्नल क्या है, अपीरियोडिक सिग्नल को ही क्या कहते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है रिपीट करता है, यानी जिस तरह से क्या करता है घड़ी क्या करता है, घड़ी जो हमारा क्या होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है रिपीट करता है ना, उसी तरह से क्या सिग्नल भी हमारा क्या करेगा रिपीट करेगा। तो वहाँ जो जाएंगे ना पीरियोडिक वाला उसको समझा देंगे, बड़ा बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो देखिए जो हमारा यही हुआ, ये टाइम जो ये भी T क्या है फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसको सिंपल लैंग्वेज में टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये सेकेंड मेथड हुआ, ये दोनों सेकेंड मेथड है। ये सिंगल फंक्शन के लिए है, ये वाला सिंगल फंक्शन के लिए इतना दूर है, ठीक ना। जो हमारा क्या रहे सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, ये जो है हमारा क्या है मल्टीपल फंक्शन के लिए है, ठीक ना।
ठीक ना, मल्टीपल फंक्शन के लिए समझ में आया ना। अब इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कीजिए, 2017 में पूछा गया है। इस तरह से क्या करेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे चल के भी दिक्कत भी नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, वीडियो को रिकॉर्डिंग को चेंज करते हैं।